तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो अब आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रूल के बारे में जो पैसे के बारे में आपकी सोच को बदल कर रख देगा। और वो रूल है, अमीर व्यक्ति कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आमतौर पर हमें क्या सिखाया जाता है कि कड़ी मेहनत से ही हम सफल बनते हैं। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि ये सोच आपको एक जाना फंसा देती है, जिसे कहते हैं चूहा दौड़। अमीर लोग इस चूहा दौड़ से अलग सोचते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे के लिए काम करना एक ऐसा जाल है जहां आप जिंदगी भर बस अपना समय और एनर्जी को बदलते रहते हैं। लेकिन जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तब आप एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जो बिना काम किए आपको लगातार पैसे देता रहता है। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति रमेश और सुरेश हैं। वे दोनों नौकरी करते हैं। रमेश अपनी पूरी सैलरी को घर के खर्चे में बिता देता है, वहीं सुरेश अपनी सैलरी का कुछ भाग बचा लेता है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आगे आने वाले समय में जब वे रिटायर हो जाएंगे, तब कौन ज़्यादा सक्सेस होगा। वास्तव में सुरेश, क्योंकि अब उसके पास जो उसने पैसा बचाया था वह उसे अब काम देगा। वह उस पैसे से अब कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। मैंने अपनी रिच डैड पुअर डैड किताब में दो पिताओं का वर्णन किया है, एक अमीर और एक गरीब। रोहन ने अपने मित्र के पिता को अमीर माना है और अपने पिता को गरीब। गरीब पिता पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने अपनी 4 साल की ग्रेजुएशन को 2 साल से भी कम समय में पूर्ण कर लिया था। वहीं अमीर पिता 8वीं से आगे ही नहीं पढ़े थे। रॉबर्ट के अनुसार दोनों पिताओं ने काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन फिर भी गरीब पिता हमेशा परेशान रहे। दूसरी ओर अमीर पिता सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हुए। गरीब पिता के मरने के बाद परिवार कर्ज में डूबा, वहीं अमीर पिता के मरने के बाद परिवार ने करोड़ों रुपए दान किए। रॉबर्ट कहते हैं कि दोनों पिता ने मुझे काफ़ी सीख दी, लेकिन दोनों की सलाह एक जैसी बिल्कुल नहीं थी। उनकी सीख में जमीन और आसमान का अंतर था। इस बात में मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पैसे के बारे में दोनों की सोच बहुत अलग थी। मैं दोनों की बातों को सुनता और सोचता कि किसकी सलाह मेरे लिए अच्छी है। रॉबर्ट कहते हैं कि धन दौलत का विषय स्कूलों में नहीं, घर में ही पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर और ज़्यादा अमीर और गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाता है। अमीर व्यक्ति हमेशा अपने बच्चों को शुरू से ही पैसे के बारे में बताता है, और व्यक्ति के विचार उसके जीवन पर जरूर प्रभाव डालते हैं। अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से हमारी आदतें हमारा भविष्य बदल देंगी। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे गरीब पिता हमेशा यही कहते थे कि मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता, जबकि मेरे अमीर पिता हमेशा ये कहते थे कि मैं इस चीज़ को कैसे खरीद सकता हूँ। जब हम ये सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग उस विषय के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि मैं इस कार्य को कैसे कर सकता हूँ, तब हमारा दिमाग उस विषय की गहराई तक पहुँचने का प्रयास करता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक रोज जिम जाता है, वहीं एक हमेशा सोफे पर पड़ा रहता है। जिम जाने वाले व्यक्ति का शरीर निरंतर स्वस्थ रहेगा, वहीं दूसरे का हमेशा आलस्य में। उसी प्रकार हमारा यह सोचना कि मैं यह नहीं कर सकता, यह हमारा दिमागी आलस्य है। हमारे आलस्य से दिमाग और धन दोनों का नुकसान होता है। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे दोनों पिता की सोच बहुत अलग थी। मेरे गरीब पिता कहते थे कि अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, वहीं मेरे अमीर पिता कहते थे कि अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हें कोई कंपनी खरीदने का मौका मिल जाए। गरीब पिता कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को पालना पड़ता है, वहीं अमीर पिता कहते थे कि मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पालना है। गरीब पिता कभी पैसे के लिए रिस्क नहीं लेते थे, वही अमीर पिता हमेशा रिस्क लेते थे और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते रहते थे, चाहे उन्हें लाभ हो या हानि। रॉबर्ट हमें समझाते हैं कि पैसे को एक ऐसा टूल बनाएं जो हमें हमेशा मदद करता रहे। इसका मतलब है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। अब बात ये आती है कि इस रूल को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। उसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन सीखें।
आज के समय में इंटरनेट इसके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। अपने खर्चों का हिसाब रखें और जितना हो सके सेविंग्स पर ध्यान दें। शुरू में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। सबसे ज़रूरी अपना माइंडसेट चेंज करें। हर रोज़ पैसे की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें।